ओके, जैसे कोरिलेशन में हमने देखा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे कनेक्टेड है ना, इसका रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो वो हम आर थ्रू मेजरमेंट करते हैं, है ना। और आर भी हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि कार्ल पियर्सन्स मेथड से, और दूसरा है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट स्पीयरमैन्स मेथड से। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है प्रीवियसली। अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप रिफ़र कर लेना। दूसरी एक कोरिलेशन के साथ ही एक टर्म आती है, वो है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में क्या होगा कि अगर हम बात तो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल की ही करने वाले हैं, बट रिग्रेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू पता है तो हम दूसरा वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हम बेसिकली इक्वेशन बनाने वाले हैं और वो होगा लाइन, क्योंकि दो ही वेरिएबल है हमारे पास। सो लाइन होगी, इसलिए हम उसको रिग्रेशन लाइन बोलेंगे। ठीक है, और वो लाइन फाइंड कैसे करनी है वो हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। और वो अगर इक्वेशन मिल जाता है तो उसमें कोई एक वेरिएबल की वैल्यू डाल दो तो दूसरा तो मिलने ही वाला है। ठीक है, अब हमें पता है लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, वेर एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन, सी को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। बट अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो जनरल फॉर्मेट में हम लाइन इज इक्वल टू लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, वेर ए एंड बी जस्ट कॉन्स्टेंट, कौन स्लोप है कौन इंटरसेप्ट है डजेंट मैटर। ठीक है, बट हम लाइन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, वेर सी एंड डी कॉन्स्टेंट। यानी कि हम क्रिएटर एक्स को भी कर सकते हैं, क्रिएटर वाई को भी कर सकते हैं। तो लाइन की हमारे पास बेसिकली दो वेराइटी है ना। तो उसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे, तो यहाँ y को हम बोलेंगे, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ y ऑन x। फॉर्मेट कौन सा हो जाएगा, y ऑन x, यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो होगा वेरिएबल और राइट हैंड साइड होगा उसको वो वेरिएबल के ऊपर हम ऑन वर्ड यूज करेंगे, है ना। सो y ऑन x, सिमिलरली इसको हम बोलेंगे x ऑन y। ठीक है, तो आई थिंक ये फॉर्मेशन क्लियर होगा और इसी को हम यहाँ रिग्रेशन लाइन में कैसे वर्डिंग थ्रू यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ हमारे पास यहाँ दो वेराइटी है, तो मैं पहले दो सेक्शंस बना देता हूँ, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और दूसरा सेक्शन बना देता हूँ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ध्यान से देखना हम कैसे ये लॉजिक यूज़ करके ये याद रख सकते हैं। हाँ, ओके। सो जो y है ना, लेफ्ट साइड हम y माइनस वाई बार लिखेंगे, y माइनस वाई बार इक्वल टू, और राइट साइड x है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स बार। सो ऑब्वियसली रिग्रेशन लाइन x ऑन y में क्या होता होगा, लेफ्ट साइड x रहेगा और राइट साइड y रहेगा। क्लियर है, ओके। फिर यहाँ जो कोफिशिएंट a एंड b लिखा है वो क्या होगा, तो यहाँ आएगा r यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ एस डीज का रेशियो होगा, एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई का रेशियो। बट यहाँ x माइनस एक्स बार है ना, तो उसके साथ हम एस डी रखेंगे y का और डिवाइडेड बाय x का एस डी। ठीक है, और यहाँ सेम लॉजिक y माइनस वाई बार के साथ एस डी ऑफ एक्स रखेंगे, तो यहाँ रहेगा एस डी ऑफ वाई। या जस्ट यहाँ से भी याद रख सकते हैं, है ना, x ऑन y लिखा है, सो x ऊपर रहेगा y नीचे रहेगा, एस डी का रेशियो ऐसे रहेगा। यहाँ y ऑन x लिखा है, सो y ऊपर रहेगा x नीचे रहेगा। क्लियर, अब उसी को हम और फॉर्मेट में लिखना है तो लिख सकते हैं कैसे, सो y माइनस वाई बार इक्वल टू, अब ये पूरा कांस्टेंट ही होगा इसीलिए हम इसको बोलेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट। बट ये y ऑन x है इसलिए मैं सिंबॉलिकली बी वाई एक्स बोल देता हूँ। ओके, और इनटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार तो होगा ही, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। क्लियर, सिमिलरली यहाँ ए बी कोफिशिएंट कांस्टेंट ही होने वाला है इसलिए हम उसको बोल देंगे बी
एक्स ऑन वाई, सो बी एक्स वाई, ठीक है। सो एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ लेफ्ट साइड एक्स है, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई है इसलिए बी एक्स वाई और वाई माइनस वाई बार, ठीक है। सो आई होप कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स क्या है वो समझ में आया होगा। अगेन मैं यहाँ उसको फिर से लिख देता हूँ, वेर, या नॉट करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो बी एक्स वाई क्या है, एक्स वाई का मतलब एक्स ऑन वाई, सो एक्स ऑन वाई और आर तो आने ही वाला है, एंड वाई एक्स तो ये हो गया वाई ऑन एक्स, सो ये होगा वाई ऑन एक्स, आर तो आने ही वाला है, ठीक है। सो ये है बेसिक इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइन। आई होप हम जो सिंबोलाइजेशन कर रहे हैं, जो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा होगा। बट ये जो आर है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, वो क्या है उसकी फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता होनी चाहिए, नहीं है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखे हैं, वो आप प्रिफर कर लेना, विथ एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ उसके बारे में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके लिख देता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो एग्जाम्पल में जब तक जाएंगे तब तक एज इट इज़ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो स्मार्ट वर्क हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मेशन होगा, लेट अस सी। ओके, तो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं जस्ट इसके फॉर्मुलेशन के बारे में। ओके, बट यस, फॉर्मेशन में जाना है उससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी डिस्कशन कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि एग्जाम्पल में लॉजिकली कई बार डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर्टी हमें बहुत हेल्पफुल होगी। सो पहले मैं प्रॉपर्टी को एनलिस्ट कर देता हूँ यहाँ, प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ये है कि ये जो आर है, बी एक्स वाई है, बी वाई एक्स है, वो सब सेम साइन के होंगे, यानी कि तीनों या तो पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव होगा। सो बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर हैव सेम साइंस, सेम साइंस, ठीक है। या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होगा। ओके, अब ये जो रिग्रेशन लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये ऑलवेज एक्स बार वाई बार में से पास होगी, यानी कि एक्स बार वाई बार है वो पॉइंट ये लाइन पे ही होगा। अब पास होगी का मतलब, इसका मतलब एक्स की जगह एक्स बार, वाई की जगह वाई बार रखो तो इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि दोनों साइड सेम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली एक्स बार माइनस एक्स बार जीरो, वाई बार माइनस वाई बार जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो एक्स बार एंड वाई बार जो पॉइंट है इज ऑन द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना, वो एक अगर ग्रेटर देन वन है तो दूसरा कंपल्सरी लेस देन वन होना ही पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, तो उसके लिए मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई एक्स। सो बी एक्स वाई क्या है हमारा, आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई, बी वाई एक्स क्या है, आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। अब ये देखो कट हो जाएगा, सो बेसिकली हमें आर स्क्वायर मिलेगा। सो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, सो आर क्या मिलेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, या जस्ट ये तो फॉर्मूला होगी, है ना। आर फाइंड करना है और हमारे पास बी एक्स बी एक्स वाई बी वाई एक्स है, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके अंडर रूट ले लो, आर मिल जाएगा। और प्लस कब रखेंगे, अगर ये दोनों प्लस है तो यहाँ प्लस साइन रखेंगे, ये दोनों माइनस है तो यहाँ माइनस साइन रखेंगे, ठीक है। बट ये फॉर्मूला देखो तो आपको पता चलेगा विदाउट टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना। तो लेफ्ट साइड क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट हैंड साइड क्या है, वन आर स्क्वायर। और ये भी हमें पता है कि आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में ही होगी, हाँ पता है ना, -1 to 1 क्लोज इंटरवल बेसिकली। ओके, सो जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे ना तो वो 0 to 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 1 से ज़्यादा
कभी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये 1 होगा मैक्सिमम, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 मैक्सिमम 1 होना चाहिए या लेस देन 1 होना चाहिए। पॉजिटिव तो होगा ही होगा, है ना, नेगेटिव तो जा नहीं सकते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो 1 से ज़्यादा जा नहीं सकता। तो प्रॉपर्टी यहाँ हमारी ये हो जाएगी कि दोनों में से एक कोफिशेंट अगर ग्रेटर देन 1 है, इफ 1 रिग्रेशन कोफिशेंट RC में लिख देता हूँ इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है। सो ये जो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है, दोनों में से कोई एक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, देन सेकेंड रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ, एक अगर किसी एक की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो दूसरे की वैल्यू कंपल्सरी लेस देन 1 होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 1 से 1 या 1 से लेस ही होना चाहिए, है ना। अगर मान लो ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट फिर नहीं बनेगा, ठीक है। सो लेस देन 1 करना है या लेस देन और इक्वल टू 1 करना है, तो एक अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 होना ही चाहिए, या तो दोनों लेस देन 1 होना चाहिए। अगर दोनों लेस देन 1 है तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सो दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 मिल रही है, तब आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा कि दूसरे की वैल्यू लेस देन 1 ही कंपल्सरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। अब यस, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैलकुलेशन करना है, सो ये हम नोट कर देते हैं। जब एग्जाम्पल करना पड़ेगा तब ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, सो यस, रिग्रेशन सॉरी आर रैंक कोरिलेशन नहीं, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर है, उसकी फॉर्मूला आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो आप रिफर कर सकते हो। सो बेसिकली फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। अब यहाँ आगे जाने से पहले सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की फॉर्मूला क्या है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सो बेसिकली अंडर रूट करना पड़ेगा। सो मैं पहले से यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ना करना पड़े, या फिर स्क्वायर रूट कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब कैलकुलेशन करेंगे तब स्क्वायर रूट कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है वो हम देखेंगे। सो यस, सिग्मा एक्स, सो बेसिकली फॉर्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। सिमिलरली सिग्मा वाई की फॉर्मूला होगी समेशन वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा वो मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट में डेप्थली डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं वहाँ जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, अगर नहीं क्लियर है तो वो आप रेफर कर लेना। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एन। बट फिर से बता दूँ, क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो रिफर कर लेना। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई द होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अब डेटा अगर लार्ज है एक्स एंड वाई का, तो हम डिफरेंसेस फ्रॉम एज्यूम मीन यानी कि डी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब वो कंसेप्ट हमने आर वाले एग्जाम्पल में भी किया है, मीन वाले एग्जाम्पल में भी किया है। सो नहीं क्लियर है तो वो पहले प्रीफर कर लेना, वो वीडियो देख लेना, उसके बाद यहाँ समझ में आएगा, ठीक है। सो यही फॉर्मूला हम डी आई के लिए भी लिख सकते हैं, डिफरेंसेस फ्रॉम एज्यूम मीन यानी कि समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी
द होल स्क्वायर अपॉन एन इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेटा, बड़ा डिजिट है तो, है ना। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ एक्स के लिए है इसलिए डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो सफिक्स में एक्स कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। और यहाँ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई द होल स्क्वायर अपॉन एन। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये डेटा थोड़ा नॉमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जांपल में हम डेटा अगर आसान लग रहा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये भी कर सकते हो। और अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट डेटा लगे, बड़े डिजिट्स लगे, है ना, तो हम ये फार्मूला में भी जा सकते हैं। बट यस, कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये बेसिक फार्मूला के थ्रू जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आर की फार्मूला क्या है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 1/n अंडर रूट ऑफ समेशन, सॉरी यहाँ तो अंडर रूट होगा नहीं, जस्ट ब्रैकेट, अंडर रूट सिग्मा में ही होगा, ठीक है। जस्ट समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। ये लाइन कोई मायने नहीं रखती। समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई, अब यहाँ अंडर रूट होगा क्योंकि एस डीज है ना, तो हमने रखा है ये दोनों होगा, ठीक है। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, अंडर रूट यहाँ भी लिख रहा हूँ, अंडर रूट यहाँ भी, यानी दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, हाँ, और इनटू यहाँ भी ऐसे सेपरेट अंडर रूट दे रहा हूँ, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, सॉरी वाई माइनस वाई बार स्क्वायर स्क्वायर अपॉन रूट एन। अब यहाँ देखो रूट एन है, रूट एन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एन हो जाएगा, है ना, तो यहाँ भी 1/n है, यहाँ भी 1/n है, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बनेगी, मैं अब यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, ठीक है। सो आर की फॉर्मूला हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका और एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, क्या है, जस्ट यहाँ थोड़ी सी स्पेस है इसलिए मैं उसके बाद वाला स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। आर, जैसे हमने सिग्मा एक्स का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ये लिखा, सिग्मा वाई का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ये लिखा, वैसे ही आर का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या हो जाएगा। सो ये तो हम रिपीट ही करने वाले हैं, है ना। या अपॉन एन वहाँ हमने कैंसिल किया था ना, डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मेट लिख रहा हूँ, एन एन कैंसिल अगर नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। सो यस, यही लॉजिकली तो यही है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स एंड वाई होगा, समेशन एक्स इंटू वाई, ध्यान से देखना, समेशन एक्स वाई माइनस ये समेशन एक्स है तो एक बार समेशन एक्स, एक बार समेशन वाई, समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये दोनों डेटा, ठीक है। सो अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एन। और यस, डी के लिए आपको जाना है तो डी के लिए भी जा सकते हो, यानी कि जहाँ एक्स है वहाँ डी एक्स, वाई है वहाँ डी वाई लिख दो, है ना, इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेटा। तो आप ये फॉर्मेट में भी फॉर्मूला लिख सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई बाई एन अंडर रूट
समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx द होल स्क्वायर बाई n। ठीक है, यानी कि डिफरेंसेस यूज़ करके भी आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, सो वैसे तो फॉर्मूला बहुत है, बट कई कई बुक्स में कोई कोई फार्मूला चेंज कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन ना हो जाए कि ये फार्मूला अलग कैसे आ गई। तो एक दूसरे के कन्वर्जेशन ही है ये सारे। ओके, सो कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप बेसिक फार्मूला ही यूज़ कर सकते हो। यस, डेटा थोड़ा बढ़ाएगा, बट कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट अगर यूज़ कर रहे हो तो कम टाइम में हम विदाउट मिस्टेक कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल तो हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।